Hello students, I hope you are doing well and welcome back to our online class. After a long time, today we are here to discuss about perfect and perfect continuous tense. Lesson number 9, English grammar, class 8. But remember my dear children, today we are going to discuss only perfect tense. What is perfect tense and what are the functions in the perfect tense? We are going to discuss by having various example in this chapter. So my dear children, today as I mentioned that today we are going to discuss about perfect tense, present perfect tense, which is very important if you want to speak good English. So perfect tense में हम देखेंगे present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. But remember that only present perfect tense we are going to discuss in this first part of this video with some example which is very important to know you very well. So I hope as I am going to explain one by one, definitely you will come to know what is present perfect tense. I am going to write some example as well as some formula of present perfect tense. So students, there are some words which use in present perfect tense. Have basically use I, we, you, they. इसके साथ हम बिल्कुल he, she, have के साथ he, she, it यूज नहीं कर सकते. याद रखना, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब अपने आप भी सेंटेंस बनाओगे या स्पीक करोगे आप तो डेफिनेटली हैव आने का मतलब इनमें से कोई प्रोनाउंस होना चाहिए. एंड द सेकेंड वन इज हैज यूज करने के लिए प्रोनाउंस ये याद रखना है ही, सी, इट और नेम. ये चार जो वर्ड्स है डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए. ही से इट के साथ कभी भी हैव नहीं आएगा. एंड द सेकंड वन इज, यहां से आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट अगर आई है तो डेफिनेटली हैव यूज होगा. सब्जेक्ट अगर ही या सी या इट या किसी भी नाम होगा तो डेफिनेटली आप हैज यूज करोगे. और हमेशा याद रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है. ठीक है, एक बहुत आसान तरीके में आपको बता सकता हूं कि कहीं वर्ब आपने देखा होगा ईडी होता है, वर्ब के साथ ईडी जुड़ा हुआ रहता है, और कहीं वर्ब आपने देखा भी होगा जिसमें कि ईडी फॉर्म नहीं होता लेकिन वो बेसिकली थर्ड फॉर्म होता है. तो आप उसको समझना है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म ही यूज होना चाहिए. ऑब्जेक्ट यानी कि लास्ट में जो भी आता है वो उसको ऑब्जेक्ट माना जाता है. सो आई होप ये दो चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हैव का यूज कहां पे होता है, हैज का यूज कहां पे होता है. और डेफिनेटली ये भी आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है. So children, before I am going to explain some example, let me take you the definition of present perfect tense. सबसे पहले हमें ये समझना है कि present perfect tense होता क्या है. ठीक है, so please open your book, page number 55, English grammar, lesson number 9. You have learned that the perfect tense so that an action has already been completed. आपने सीखा है 7th क्लास में, आपने सीख रखा होगा कि जो परफेक्ट टेंस का मतलब जो एक्शन बिल्कुल है वो कंप्लीटेड है. ठीक है, द वर्ड परफेक्ट इंप्लाइज कंप्लीटेड. जो परफेक्ट की जो शब्द होता है जो वो क्या है, किस में लागू होता है, जिस काम बिल्कुल संपूर्ण है यानी कि पूरा है. लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द परफेक्ट टेंस. आइए हम उसी चीज को दोबारा दोहराएंगे जो आपने क्लास 7th में सीखा होगा कि परफेक्ट टेंस होता क्या है. परफेक्ट का मतलब जो काम कंप्लीट है, कंप्लीटेड है. ठीक है, इन द सेमिनार्स अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन. पहले हमने देखा कि परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन क्या है, अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है, हमें क्या बताता है. बोथ द सिंपल पास्ट टेंस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. ठीक है, चाहे आप दो को उठा के देख सकते हो, चाहे सिंपल पास्ट हो या
प्रेजेंट परफेक्ट हो, वो दोनों एक ही एक्सप्रेशन देता है, यानी कि जो काम पूरा हो चुका है जो पास्ट में, ठीक है। पास्ट सिंपल का भी देखोगे तो बेसिकली उसमें ज्यादातर जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होता है, कई बार ईडी वाला फॉर्म यूज हो जाता है। तो वो पास्ट सिंपल भी हमें इंडिकेट करता है, एक्सप्रेस करता है कि काम कुछ समय पहले पूरा हो रखा है। द सेम मैनर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आल्सो, जो काम आपने थोड़े समय पहले पूरा किया उसको इंडिकेट करता है। द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट नॉट लिंक टू द प्रेजेंट। याद रखना दोनों वही पास्ट टेंस, वही थोड़े समय पहले कार्य को दर्शाता तो है, लेकिन पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कोई लिंक नहीं होता है, ये याद आप जरूर रखना। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हाउएवर डिनोट्स एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बट कनेक्टेड टू द प्रेजेंट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हमें ये दिखाता है, ये डिनोट करता है कि वो कंप्लीट है और उसके साथ साथ प्रेजेंट टेंस के साथ वो कनेक्ट है, ठीक है। तो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली वो दोनों जो है वो अलग अलग है, ठीक है। काम तो थोड़े समय पहले पूरा होगा उसी को इंडिकेट करता है, लेकिन वो पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कोई कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जो डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस के साथ कनेक्टिविटी उसकी होता है। ओके, सो यहाँ पे दो एग्जांपल, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखा है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड जस्ट नाउ और लिटिल व्हाइल अगो, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें ये भी दर्शाता है, ये भी इंडिकेट करता है कि जो एक्शन है वो कंप्लीटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा होने वाला है, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा था, तो प्रेजेंट सिंपल में काम जस्ट शुरू होने वाला है। फिर हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो काम प्रोग्रेस में था, ठीक है, शुरू होके प्रोग्रेस में था, एंड नहीं हो रहा था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में बेसिकली हमें क्या सीखने मिलता है कि बिल्कुल वो काम पूरा हो चुका है, ठीक है, थोड़े समय पहले या अभी जस्ट आपने उस काम को पूरा किया, वो हमें इंडिकेट करता है, ठीक है। सो यहां लिखा है दे हैव बॉट अ कार। स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो हैव यहां पे मैं यूज कर रखा हूं, क्यों? क्योंकि उसका प्रोनाउंस दे है। और आप हैरान हो रहे होंगे कि बॉट यहां पे कैसे आ गया, यानी कि बॉट की थर्ड फॉर्म में तो ईडी आता है, लेकिन यहां पे बॉट कैसे आ गया? सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड दैट, जैसे मैंने मेंशन किया था कि कई वर्ब होता है जो बिल्कुल ईडी फॉर्म के साथ भी थर्ड फॉर्म बनता है, तो उनमें से ये बॉट है, ठीक है। यानी कि बॉट का मतलब क्या है? खरीदना, जैसे बाय फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बॉट यानी कि खरीदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दे यूज होने का मतलब उन्होंने एक कार खरीदा, ठीक है। तो ये खरीदने जा रहा था ये नहीं लिखा हुआ है, या खरीदने वाला ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो परफेक्ट संपूर्ण यानी कि जो कंप्लीट है, वर्ब जो है बिल्कुल कंप्लीट है, तो इसलिए यहाँ पे हैव यूज हो रखा है। हैव एक और चीज हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हैव यूज होने का मतलब ये दिखाता हमें कि काम बिल्कुल कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है। नेक्स्ट क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच टाइम इज नॉट गिवन एंड इज नॉट डेफिनेट, ठीक है। ये एक्शन तो दिखाता है लेकिन इसकी समय निर्धारित नहीं होता है कि कब से है, कितने बजे से शुरू हुआ है, वो बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करता, यानी कि डेफिनेट नहीं होता, निश्चित उसका कोई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज लिव्ड इन बैंकॉक, ठीक है, अब वो जो है बैंकॉक में रहता है। हैज डेफिनेटली इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हैज आने का मतलब उससे पहले सब्जेक्ट ही होना चाहिए, या सी होना चाहिए, या इट होना चाहिए, या किसी का नाम होना चाहिए। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि उसका कोई भी समय की निर्धारित नहीं है, उसका एक्शन हमें कभी भी एक डेफिनेट समय को दिखाता नहीं है, ठीक है। So children, I have written 2 more example to understand in better way, ठीक है। To describe a past event when has it effect on the present, for example, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब करता है जो इवेंट वो पास्ट में हो रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो एक्शन है वो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट द कीज टू द हाउस। डेफिनेटली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो
घर की की को मैंने खो दिया, ठीक है। ये इवेंट पास्ट में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका डिस्क्रिप्शन है वो प्रेजेंट में हमें दे रहा है, ठीक है। सो द लास्ट वन इज टू टॉक अबाउट कंटिन्यूइंग स्टेट नॉट एक्शन, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेट में स्टेट के बारे में बात करता है, लेकिन वो एक्शन में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मिनी हैज ब्रोकन हर लेग, ठीक है। ये कंटिन्यू स्टेट के बारे में इंडिकेट कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली वो एक्शन में नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस एग्जांपल, एंड definitely this example will help you to understand what is present perfect tense. Present perfect tense हमेशा जो है आपको दो तीन चीजें याद करने की जरूरत है। सबसे पहले जो है उसकी प्रोनाउंस, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रोनाउंस में यूज होता है उसको आपको याद करना जरूरी है। उसके साथ साथ हमेशा एक ऑप्शनल वे आप याद कर सकते हो कि वर्ब के साथ ईडी फॉर्म यूज होता है, ठीक है। वो आपको डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टेंस हो सकता है या सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, चैप्टर नंबर 9 परफेक्ट टेंस, जो कि हमने डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड आने वाले वीडियो में, इन द कमिंग वीडियो, वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस टुगेदर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।